दोस्तों नमस्कार प्रणाम। आप सब लोग कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस टॉपिक पर हम बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा यानी कि 2025 में आने वाली न्यू वैकेंसी के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों इससे पहले का जो प्रश्न था वो सेट 1 वो मैं करवा चुका हूँ, और इसमें जो देखने वाले हैं वो सेट 2 देखने वाले हैं, यानी कि सेट 2 देखने वाले हैं। उससे आगे का प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आप सभी एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट लेवल से दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और न्यू बैच जो कि स्टार्ट हो चुका है, सो आप सभी लोग जरूर ज्वाइन हो जाना। दोस्तों आप सबको जो लाइव क्लास के बारे में बता दें, वो लाइव क्लास जो हो जाता है दोस्तों आप सबको 12 PM में, यानी कि दोपहर में दोस्तों आप सभी को लाइव क्लास शुरू हो जाते हैं 12 बजे। सो आप सभी लोग जरूर जुड़ जाना। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपकी सफलता मेरी सफलता के बराबर होते हैं। आज जीके जीएस का मल्टीप्लाई क्वेश्चन देखने वाले, जो कि आप सभी एग्जाम के डिस्ट्रिक्ट पर हेल्पफुल देगा। और अभी से तैयारी में लग जाए। कई छात्र होते हैं एग्जाम के समय पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, आप सभी लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी से आप तैयारी करेंगे तो आप सभी एग्जाम के लिए और बेहतर होगा। ठीक है, अगर चैनल पर नहीं होंगे जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे आप सबको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए आप सबको टाइम बर्बाद किए बिना दोस्तों आप सबको क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न देखिए। इसका प्रश्न जो है, इससे पाछे का प्रश्न जो है वो इससे पिछले के वीडियो में करवा दिया। नहीं देखा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप सब लोग जरूर देख लेना। ठीक है, देखिए विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों विश्व ओजोन दिवस जो है वो दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना 16 सितंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सटीक आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हो जाता है। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न रहेगा। देखिए 31 नंबर प्रश्न, बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? ये किसने किया था? तो याद रखना हैदर अली खान ने किया था। ठीक है, हैदर अली खान ने किया था, ध्यान रखना। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हैदर अली खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ जाता है। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न, बुद्ध का उपदेश जो है किससे संबंधित है? यानी कि बुद्ध का उपदेश जो है वो किससे संबंधित है? देखिए बुद्ध का जो उपदेश जो है वो आचरण की शुद्धता का पवित्रता से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लेना आप सभी छात्र। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को 33 नंबर प्रश्न देखिए। देखिए 33 नंबर प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा का जमीन दिया था? यानी कि 500 बीघा का जो जमीन जो है वो किसे दिया था? अकबर ने किस गुरु को दिया था? तो ये गुरु रामदास को दिया था। ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरु रामदास को दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सभी लोग देखिएगा। ठीक है, देखिए 34 नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिए 34 नंबर प्रश्न देखिए, किस क्षेत्र में चावल उत्पादन के प्राचीनतम सक्षम मिलते हैं? यानी कि चावल उत्पादन का दोस्तों किस क्षेत्र में ज़्यादा मिलते हैं? तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य गंगा घाटी में। ठीक है, मध्य गंगा जो घाटी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लेना। चलिए क्वेश्चन का और बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न, देखिए बंगाल के दोस्तों दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासक ने समाप्त किया था? यानी कि दोहरे शासन था। ठीक है, एक दोस्तों बंगाल में जो कि दोहरे शासन है, लेकिन उसे अंग्रेज ने समाप्त कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा अंग्रेज था जो कि उसे समाप्त कर दिया था? 35 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे, वारेन हेस्टिंग से। ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने इसका किया था, समाप्त कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ जाते हैं। 36 नंबर प्रश्न देखिएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न देखिए, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला जो है वो किससे संबंधित है? यानी कि यूरोप का दोस्तों। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन समझिएगा आप लोग, यूरोप जो है ना, यूरोप की यानी कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला, यानी कि यूरोप में कौन सा एक पर्वत है? ठीक है, ध्यान रखना। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अल्पस। ठीक है, अल्पस पर्वत इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, यूरोप में जो कि एक पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर प्रश्न, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यानी कि सर्वोदय एक शब्द है। ठीक है, इसका जो प्रयोग जो है वो किसने किया था? सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या आचार्य विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण? ध्यान रखना 37 जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ये महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ जाते हैं। देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं दोस्तों, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलना, ठीक है, अनुशीलना का दोस्तों समिति की स्थापना की थी? यानी कि अनुशीलना समिति, अनुशीलना जो कि एक समिति है उसकी जो स्थापना किया था वो कौन किया था? 38 नंबर प्रश्न जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाए दोस्तों बी.डी. सावरकर ने किया था। ठीक है, बी.डी. सावरकर इसका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ध्यान रख लेना सभी छात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते ठीक है,
चलिए 39 नंबर प्रश्न का आंसर लगाइएगा सभी छात्र, ठीक है। हिंदी का पहला समाचार पत्र दोस्तों उदंत मार्तांड कहाँ से प्रकाशित होता है, यानी कि हिंदी का दोस्तों समाचार पत्र जो थे, यानी कि हिंदी, ये आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, हिंदी जो कि एक भाषा है, ठीक है। हिंदी भाषा में जो पहला जो समाचार पत्र था, ठीक है, पहला जो समाचार पत्र था वो दोस्तों वो कहाँ पर दोस्तों प्रकाशित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रश्न दोस्तों बिहार पुलिस से SI इसमें भी पूछे थे, ठीक है। ये प्रश्न बहुत दोस्तों एग्जाम में पूछ देते हैं ये प्रश्न। हिंदी का पहला जो समाचार पत्र था वो कोलकाता में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना, कोलकाता में हुआ था दोस्तों। हिंदी का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था कोलकाता में। लेकिन ये कब हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना, 30 मई 1826 को हुआ था, ठीक है। 30 मई दोस्तों 1826 को हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए 30 मई 1826 में ये प्रकाशित हुआ था, ध्यान रखना, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है दोस्तों वो कोलकाता में दोस्तों हुआ था प्रकाशित, लेकिन कब हुआ था, 30 मई 1826 में हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का और चलिए 40 नंबर प्रश्न का आंसर लगेंगे, ठीक है। देखिए मुगल काल में किस जिले को सिवाराज, ठीक है दोस्तों, सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है, यानी कि सिराज ए हिंद के नाम से मुगल काल में किस जिला में, यानी कि एक जिला था जिसे सिराज दोस्तों ए हिंद के नाम से जाना जाता था, जिससे दोस्तों एक जिला के नाम से जाता था, जिससे अभी दोस्तों पटना राजधानी है जो कि उसे पाटलिपुत्र के नाम से जाने जाते हैं। जैसे बिहार था, बिहार को दोस्तों पहले जो है प्राचीन काल में मगध के नाम से जाने जाते थे, उसी प्रकार मुगल काल में जो है सिराज जो है वो सिराज ए हिंद जो है वो किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, आगरा या प्रयाग या लखनऊ या जौनपुर। तो 40 नंबर प्रश्न का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों जौनपुर का, ठीक है। जौनपुर का सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था मुगल काल में, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ जाते हैं। देखिए 41 नंबर प्रश्न, ठीक है, फ्यूज का सिद्धांत आधारित है, फ्यूज का जो कि सिद्धांत जो है वो किस पर आधारित है, तो ध्यान रखना, विद्युत का उसमें प्रभाव पर आधारित है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ जाए, ठीक है। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखिएगा आप सभी छात्र ने। देखिए बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है, यानी कि बादल बादल भी तैरते हैं और वायुमंडल भी तैरता है, यानी किसके कारण यह तैरते हैं, ताप कारण या दाब कारण या समुद्र से दूरी कारण या दोस्तों सैनता के कारण, किसके कारण से होते हैं, ध्यान रखना, ये दोस्तों सैनता का कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ध्यान रख लेना। बादल और वायुमंडल किसके कारण तैरता है, तो सैनता के कारण तैरता है। 42 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिए दिल्ली दोस्तों सुल्तान में दीवान ए दोस्तों अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था, दीवान ए अर्ज, ठीक है, इसका जो स्थापना जो है वो किसने किया था। 43 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बलबन ने किया था, ठीक है, बलबन किया था। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, किसने किया था, तो बलबन किया था, ठीक है, ध्यान रखना, बलबन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ देते हैं। देखिए 44 नंबर प्रश्न देखिएगा आप सभी छात्र, 44 नंबर प्रश्न के क्या बोले दोस्तों। देखिए सिंधु घाटी की सभ्यता की दोस्तों महत्वपूर्ण विशेषता थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से बहुत प्रश्न पूछते हैं हर एग्जाम में, मैं देखता हूँ कि बहुत प्रश्न हड़प्पा सभ्यता से पूछता है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का प्रश्न जरूर याद रखना। देखिए सिंधु घाटी जो है दोस्तों इसे पहले क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है दोस्तों, सभी छात्र ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आपसे को लिख देता है जिससे कि अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। देखिए सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो खोज जो है आपसे को मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, इसका खोज 1921 में किया गया था, ठीक है, ये 1921 में किया था दोस्तों। यहाँ पर स्पेस बहुत कम है, तो ये दयाराम सरनी किया था, याद रख लेना कि ये दयाराम सरनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना किया था, यानी कि खोज किया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो क्या थी, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों पक्की ईंट से बनी इमारत, यानी कि पक्का ईंट से बना था इमारत, ये दोस्तों ये क्या है विशेषता है, ठीक है, ध्यान रखना। सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता पक्की ईंट से बनी इमारत है। आप लोग समझ गए होंगे, एक बार और रिपीट कर देता हूँ आपसे प्रश्न को। सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ये दोस्तों किसने खोज किया था, इसे दयाराम सरनी ने किया था, ये दोस्तों 1921 में किया गया था, दयाराम सरनी ने खोज, ठीक है। ये किस नदी के किनारे स्थित है, याद रखना दोस्तों, ये रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, ये रावी नदी के किनारे स्थित है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए देखिए 45 नंबर प्रश्न, 45 नंबर प्रश्न का और बजट है। देखिए दोस्तों क्या बोला है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, यानी कि सतलज नदी का दोस्तों नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन का और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर प्रश्न। देखिए 46 नंबर प्रश्न क्या बोले दोस्तों, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता में यानी कि किसने किया था। 1947 में दोस्तों भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस थे उसका जो दिल्ली में जो अधिवेशन किया था दोस्तों, उसका अध्यक्षता जो थे वो कौन थे, ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ध्यान रख लेना। चलिए क्वेश्चन का बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर प्रश्न।
चलिए 47 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा दोस्तों मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? देखिए देखिए दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। महात्मा गांधी का एक ऑटोबायोग्राफी था दोस्तों। देखिए आपसे को मैं बता दिया दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ था, ठीक है, ध्यान रखना। देखिए महात्मा गांधी जी का दोस्तों आत्मकथा का नाम क्या था? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ था, ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम बच रहा है, ठीक है। दोस्तों स्पेस थोड़ा कम बच रहा है, ठीक है। देखिए स्पेस थोड़ा कम बच रहा है दोस्तों, या आपसे बता दे रहा हूँ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये दोस्तों महात्मा गांधी के आत्मकथा का नाम है। यही आत्मकथा दोस्तों किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, ध्यान रखना, ये गुजराती भाषा में लिखा गया, क्योंकि दोस्तों ये गुजरात के रहने वाले थे, ये गुजराती भाषा में लिखा गया। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर प्रश्न बताया दोस्तों 48 नंबर प्रश्न के, वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि वायुमंडल दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है? तो ध्यान रखना, इसको जो राइट आंसर हो जाए दोस्तों, ये बैरोमीटर का कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बैरोमीटर का, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ जाते हैं दोस्तों 49 नंबर प्रश्न के और बढ़ जाते हैं, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न का और बढ़ जाते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 19 में है, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, अनुच्छेद 19 में है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न देखिएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती नेता किससे संबंधित है? यानी कि दोस्तों स्वामी सहजानंद जो है वो सरस्वती नेता जो है वो किससे संबंधित है? ये प्रश्न पूछे, जनजाति लोगों से या संबंधित है, या किसानों से, या जमींदारों से, या मजदूरों से? ये जो है दोस्तों वो किसानों से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखना। सहजानंद किससे संबंधित है दोस्तों? ये किसानों से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये 50 प्रश्न आज के वीडियो में दोस्तों, यानी कि 20 प्रश्न आपसे को टोटल करवाए हैं, ठीक है। इससे दोस्तों आगे का प्रश्न जो है वो फिर से आपसे को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप सभी को एकदम से शुरू लेवल से लेकर दोस्तों आप सभी को अभी दोस्तों आप सभी को जो सेट है न्यू बैच के लिए, ठीक है, न्यू बैच के लिए दोस्तों अभी सेट तैयार हो रहा है। यानी कि अभी तक में दोस्तों ये 4 सेट तैयार हो चुका है और आप सभी को 2 सेट करवा दिया गया है, ठीक है। और जो बाकी सेट जो है वो दोस्तों आप सभी को 30 सेट आप सभी को तैयार करने वाले, ठीक है। उन 30 सेट में दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सभी को तैयार हो रहा है, और उन 30 सेट को आप सभी को लाइव क्लास में करवाया जाएगा। जो भी छात्र इंतजार कर रहे हैं बिहार पुलिस दोस्तों कांस्टेबल 2025 के इंतजार कर रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों ये चैनल बेस्ट रहेगा। आप से लोग तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़ चुके। और दोस्तों आपसे को लाइव जो क्लास होगा दोस्तों आपसे को 12 PM में लाइव क्लास होगा। आपसे लोगों 100% 12 PM में आप सभी छात्र जुड़ जाना, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।